हेलो फ्रेंड्स, ईएसबी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें संचालनालय लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पैरामेडिकल संवर्ग के फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, नेत्र सहायक और ओटी टेक्नीशियन पदों की भर्ती के लिए ये रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों। तो आप यहाँ पर ये नोटिफिकेशन देख सकते हो और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है 28 जुलाई को है दोस्तों। संशोधन करने की तिथि भी, प्रारंभ तिथि भी 28 जुलाई ही है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 11 अगस्त को है और आवेदन संशोधन करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भर सकते हो। और यहाँ पर फीस की बात करते हैं तो 500 रुपीज़ अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए है और ST/SC के लिए 250 रुपये फीस है। और यहाँ पे पदों की संख्या भी दी हुई है और आपकी जो एग्ज़ाम है वो 27 सितंबर 2025 शनिवार से प्रारंभ होगी। ठीक है, और ये वाली जो नोटिफिकेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आप उसको फार्म को अप्लाई कर सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी, आयु सीमा क्या क्या है मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ी है तो इसको पढ़ेंगे और बताऊंगा तो हमारा वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको आगे बताता हूँ। गाइस, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MP ईएसबी द्वारा पैरामेडिकल स्टाफ में एक रिक्वायरमेंट आया है, इसकी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसकी जानकारी हम देखते हैं अभी आगे। महत्वपूर्ण तिथि की बात करते हैं, आवेदन शुरू हो चुका है 28 जुलाई से। अंतिम तिथि इसकी 11 अगस्त 2025 को है। सुधार की अंतिम तिथि 16 अगस्त को है और परीक्षा तिथि 27 सितंबर को होगी दोस्तों, शनिवार के दिन। पदों के विवरण की बात करते हैं तो कुल पद 752 है यहाँ पर और अलग अलग पद है दोस्तों। यहाँ पे 5 पद दिए हुए हैं और उनके कुल पद भी दिए हुए हैं। यहाँ फार्मासिस्ट ग्रेड 2 313 पद दिए हुए हैं और ओटी टेक्नीशियन के लिए 288 पद है। आई असिस्टेंट के लिए 100 पद है दोस्तों और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 41 पद है और काउंसलर के लिए 10 पद है। तो ये इतने पद है, आप जिस भी पद में फॉर्म डालना चाहते हो उसमें डाल सकते हो पद के अनुसार। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं, एलिजिबल आप हो सकते हो कि नहीं। तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए 12वीं बायोलॉजी होना चाहिए और डी फार्मा या बी फार्मा या एम फार्मा प्लस MP फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब आप फार्मासिस्ट में भर सकते हो। ओटी टेक्नीशियन के लिए 12वीं साइंस होना चाहिए, OT डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में राज्य पंजीकरण भी होना आवश्यक है। असिस्टेंट के लिए 12वीं साइंस होना चाहिए, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेटिक असिस्टेंट एंड MP पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इसमें भी। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट में बैचलर कर रखे हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। काउंसलर में MSW साइकोलॉजी में PG डिप्लोमा होना आवश्यक है। ठीक है, और आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो सामान्य वर्ग के लिए 500 है, ST/SC OBC EWS के लिए 250 रुपये फीस है और विकलांग आरक्षित के लिए 0 है। पोर्टल शुल्क देख लेते हैं। MP ऑनलाइन से अगर आप ऑनलाइन करते हो तो आपको 60 रुपीज़ लगते हैं और सिटीजन लॉगिन से करोगे तो 20 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, और परीक्षा पैटर्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका 2 घंटे का समय रहेगा और कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, तार्किक क्षमता, रीजनिंग, इनके 25 मार्क्स रहेंगे और तकनीकी विषय मतलब आप जिस भी सब्जेक्ट से दोगे उसके 75 मार्क्स रहेंगे। महत्वपूर्ण निर्देश भी जरूर है दोस्तों। आवेदन केवल आप ESB पोर्टल से कर सकते हो, ये वाली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसकी आयु सीमा की बात कर लेते हो तो 18 से 40 वर्ष तक होना चाहिए आपका और आरक्षित वर्गों को छूट दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं न्यूनतम उत्तीर्ण अंक SC के लिए 50% और ST OBC के लिए 40% होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस पदों के अनुसार आप इसमें फार्म भर सकते हो और फॉर्म भरते वक्त ध्यान से भरना दोस्तों, कुछ भी गड़बड़ हो तो संशोधन के लिए हमको टाइम नहीं मिलता है बाद में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।